कुछ दिन पहले संसद में एक नया बिल आया है जहां 1923 का वक्फ नीति को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, और साथ में और एक बिल आया है जहां 1995 का वक्फ नीति को परिवर्तन के लिए इस बिल में 1995 का वक्फ नीति की नाम परिवर्तन करके एक नया नाम रखा है, जो नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। नाम तो डेवलपमेंट रख दिया, जहां सरकार कह रहा है कि देश की वक्फ संपत्ति को ठीक से डेवलप के लिए ये बिल लाया, लेकिन बात कुछ और ही है, जहां डेवलप के नाम पे कुछ और होंगे। जिस देश में सरकार देश की संपत्ति को लूट रहा है और लूटने दे रहा है, वहाँ वक्फ की संपत्ति को डेवलप करेंगे। देश में सब कुछ लूटने के बाद जब कुछ नहीं रहा, तब इन लोगों का नज़र मुसलमानों का वक्फ के ऊपर पड़ा। आओ जानते हैं ये वक्फ क्या है और वक्फ का संपत्ति कितना है। दरअसल ये वक्फ शब्द आया है अरबिक से, जिसका अर्थ होता है कैद या निषिद्ध। वक्फ का प्लूरल होता है औकाफ, जिसका मीनिंग है स्टॉफ रेस्ट्रिक्ट। इसी तरह हदीस में भी वक्फ को समझाने के लिए एक वर्ड हब्स का इस्तेमाल हुआ है। सिंपल शब्द में कहूँ तो वक्फ का मतलब होता है इस्लाम की नीति में धर्म के लिए मदरसा, मस्जिद, गरीबों की मदद के लिए दान की हुई संपत्ति, जो एक ट्रस्ट के अंदर काम करता है। इंडिया में जो इंसान पहली बार वक्फ के विचार को रखते हैं, उसका नाम है दिल्ली सुल्तानत का सुल्तान मोहम्मद घोरी, जिसने मुल्तान की जामे मस्जिद में गांव को समर्पित कर दिया, जो आज पाकिस्तान में है। अगर किसी इंसान ने वक्फ की है तो उसे वाकिफ़ कहते हैं, और वाकिफ़ को इस्लाम के अंदर आना पड़ेगा। और आज जो बिल पास करा रहा है, वहाँ वक्फ के अंदर जो लोग काम करेंगे, वहाँ दूसरे धर्म की भी लोग नियुक्त होंगे। तभी तो ये लोग वक्फ की इतने सारे संपत्ति के ऊपर लूटपाट करेंगे ना। बीजेपी वालों ने ये वक्फ की संपत्ति को लूटने के लिए नया तरकीब लगाया है। ये लोग देश को दे तो कुछ नहीं सकेंगे, बस जो है उनमें से सब कुछ लूट लो। हाँ, देशवासी को कुछ चीज़ ज़रूर दी है। कैंसर की इलाज गोबर, रेड बुल की ड्रिंक गोमूत्र, और नफरत की दुकान खोल के बैठा है। खैर, 7 मार्च 1913 में पहली बार मुसलमानों का अपने परिवार, बच्चे और वंशजों के पक्ष में वक्फ के माध्यम से संपत्ति का अधिकार को देने के लिए, और उस टाइम जो वक्फ की वैधता को लेकर जो संदेह हुआ था, वो दूर करने के लिए कुछ रूल्स लागू किया था, जो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। फिर मुसलमान वैधीकरण अधिनियम 1930 स्पष्ट कर दिया कि मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 लागू होने से पहले जो वक्फ बनाया गया था, सब माना जाएगा। फिर भारत स्वाधीन हो जाने के बाद पहली बार 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने इस बिल को पास किया और इसे सेंट्रलाइजेशन कर दिया। बाद में भारत सरकार 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल CWC एस्टेब्लिश करा, और CWC को कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो आज भारत की हर स्टेट का वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करता है। 1964 के बाद 1995 में वक्फ के कुछ नियम परिवर्तन करते हैं, जहां इंडिया की हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वक्फ बोर्ड बनाने का आदेश करता है। अब 2024 की वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल लाने का मकसद है 1995 वक्फ नीति में कुछ परिवर्तन लाना। और वहाँ परिवर्तन क्या होने वाला है? बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम होंगे, 3 सांसद होंगे और सेंट्रल के सीनियर ऑफिसर्स होंगे। संपत्ति वक्फ का है या नहीं, ये बोर्ड घोषित नहीं करेंगे। ये सिद्धांत DM लेंगे, और जो सरकार की गीत गाएंगे, और DM खुद वक्फ संपत्ति की जांच करेंगे। मतलब क्या? जहां हमारे नेता होटल बनाएंगे, वो जगह दे दो नेता को, और दे दो क्या, देना पड़ेगा तुम लोगों को। और बोर्ड में 2 महिला सदस्य होंगे, और संपत्ति सरकार का है या वक्फ का है, ये निर्णय करेंगे सरकार का ऑफिसर्स ने। अब बताओ, कल को कोई भी गोदी भक्त आके कह देंगे ये हमारा बाप का प्रॉपर्टी है, तो तब तो हमें मान जाना पड़ेगा ना। और नहीं माना तो सरकार के ऑफिसर्स ने सरकार की है ये बता देंगे। और हाँ, एक चीज़ अच्छा ज़रूर की है, सरकार तो नौकरियां नहीं दे रहे थे, कम से कम यहाँ पे 3-4 लोगों की काम तो लग गया ने। चलो सही है। और कुछ अपने पॉकेट भी भारी कर लेंगे, और साथ में सरकार भी हाथ पैर चलाएंगे। और क्यों नहीं चलाएंगे? रेलवे और डिफेंस की बात, सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। 9.4 लाख एकड़ ज़मीन, जहाँ से हर साल 200 करोड़ जनरेट करती है।
और जिसका आज टोटल एस्टिमेट वैल्यू होंगे 1.2 लाख करोड़। और इंडिया में टोटल 30 वक्फ बोर्ड है। यूपी और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड को मिला के टोटल 32 बोर्ड है और हर स्टेट वक्फ बोर्ड 200 आदमियों के हाथ में नियंत्रित है। अब कौन सी जगहों को लेकर विवाद है? महाराष्ट्र में 97,000 एकड़ जमीन वक्फ के अंदर है। जब 18 शतक में मराठा की शासनकाल थे तब इस जमीन को वक्फ के अंदर नियुक्त करा गया था। फिर 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान इस दस्तावेज को फिर से बॉम्बे गैजेट में वक्फ के अंदर नियुक्त करा गया। और जैसे कि बेंगलुरु ईदगाह मैदान 1850 में वक्फ के अंदर है दावी किया गया था। और सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल, फिर कलकत्ता टालीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, बेंगलुरु आईटीसी विंडसर होटल से लेकर तमिलनाडु के थिरुचंदुराई जो एक पूरा हिंदू गांव है, ये सब वक्फ की जमीन में है। हाल ही में एमपी हाई कोर्ट में बुरहानपुर फोर्ट की ओनरशिप को लेकर वक्फ ने एक केस दर्ज किया। तब जज ने मजाक में कह दिया कि ताजमहल भी क्या वक्फ की संपत्ति है, लेकिन दरअसल जज को पता ही नहीं है कि ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति के अंदर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दावी एक्सेप्ट नहीं की। तो बताओ लोग कैसे कह देता है कि वक्फ अपनी मर्जी चलाता है, किसी भी जमीन को अपने कर लेता है? नहीं भाइयों, अपने कह देने से अपने नहीं हो जाता। वक्फ तभी किसी ज़मीन को लेकर दावी करता है जब उस ज़मीन को लेकर उनके पास पुख्ता सबूत होता है कि ये ज़मीन वक्फ को दिया हुआ है। और फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है ना। और दुख की बात, जिन कोर्ट को आज कुछ भक्त गुरु लोग मानते नहीं हैं और ये लोग अलग दुनिया की यूनिवर्सिटी के अंदर वक्फ को लेकर झूठ फैलाता है। खैर, आज वक्फ को लेकर इतनी समस्या क्यों हो रहा है? हाँ, कुछ इन नेताओं की वजह से जो अपनी जेब भरना चाहते हैं और मुसलमानों को कमजोरी करने का साजिश कर रहा है, मुसलमानों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए संसद में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम करने का अलावा और मुसलमानों की अधिकार छीनने के अलावा देश में और कुछ काम बचा नहीं है इन बीजेपी वालों के पास। देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा में पहुंच गया है, फिर भी बीजेपी वालों हिंदू मुस्लिम में ही अटक के रह गया है। अगर सरकार 1 महीने के लिए रेशन बंद कर दे तो लोग भूख के मारे मर जाएंगे, क्योंकि सरकार रोजगार बढ़ाने की कोशिश तो नहीं किया, लेकिन रेशन के नाम पे भीख जरूर दे रहा है। देश में किसान धीरे धीरे फसल उगाना बंद कर रहा है। किसान को तो सरकार कुछ नहीं दे रहा है ना, तो फसल क्यों उगाएगा? बस जो भी कुछ दे रहा है वो अदानी और अंबानी को दे रहा है। सरकार कब तक रेशन के नाम पे भीख देंगे? जब देना बंद कर देना तब कर लेना हिंदू मुसलमान, तब वो श्रीलंका और बांग्लादेश वाला काम मत करना। आज वक्फ की ऐसा हालत होने का कारण दरअसल देखा जाए तो कुछ नामधारी मुसलमानों की वजह से है। वक्फ की संपत्ति को कोई भी बेच नहीं सकेंगे, लेकिन आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बोर्ड की चेयरमैन को घूस देकर जमीन खरीद रहा है। बोर्ड की हर सदस्य आज सरकार की कठपुतली बनकर रह गया। सेंट्रल मुंबई में स्थित सिटी सेंटर मॉल की जगह जो वक्फ का था, वो जगह कम दाम में बेच दिया गया। जिस जगह में पहले एक समय हाजी जकरिया अहमद पेटल मोहम्मदन अनाथालय हुआ करते थे, फिर मुंबई में अफ मार्केट अल्टामाउंट रोड में 4,535 स्क्वायर मीटर वक्फ की प्लॉट बेच दिया गया कम दाम में, वो भी मुकेश अंबानी को, जिसका कीमत 500 करोड़ के आसपास था 2003 में, जिस जगह में आज अंबानी का 27 मंजिला घर खड़ा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ एनडी पठान एक किसान से 30,000 घूस लेते हुए पकड़ा गया। इसी तरह हर स्टेट में वक्फ के अंदर छोटे मोटे चोर आपको जरूर मिल जाएंगे, जो लोग अपने जेब भर के बहुत कुछ कर लिया, लेकिन गरीब बस गरीब रह गया। उन्होंने अवैध रूप से मुंबई के बिल्डर्स को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दी। खैर, मुंबई में पीर बगदादी दरगाह के एक हिस्से को मुंबई वक्फ बोर्ड ने सिर्फ 70 लाख में एक होटल को लीज में दे दिया, जिसका असली कीमत था 14 करोड़ तक। ऐसा हजारों घटनाएं मिल जाएंगी वक्फ बोर्ड के अंदर, इस देश के अंदर और इस देश की नेताओं की पॉकेट के अंदर। और ये सब कराता कौन है पता है? सरकार। सरकार के हाथ में सब कुछ है। जो लोग किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं और किसी को मजबूर कराता है जमीन को पास कराने के लिए, लेकिन कुछ लोग गलत भी है। आज अगर एक मुसलमान देश की गरीब मुसलमानों को दान किए हुए संपत्ति का इस तरह से बर्बाद करेंगे, तो ये बिके हुए गोदी लोग क्यों छोड़ेंगे?
बताओ, आज ये लोग खुद सबसे बड़ा गरीब, तो बताओ गरीबों को क्यों देंगे? ये लोग एसी में रहने वाले, टाई पहनने वाले गरीब हैं। इनसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं। ये लोग दिल से गरीब है, और जो गरीबी दुनिया की कोई दौलत मिटा नहीं सकता। इनके सोच गरीब हो गया है।